तुम हो सकता है तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा, भोग लग गया। अरे भले आदमी, या गति करान लगे थे, कौवा बनवा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं, प्रेत शिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए वो काग भये कल माही। कहते फिर श्राद्ध खान खतरा के लिए आए, पहले तो पितर पिंड भी भरा दिए, सारा कुछ कर दिया, और फिर पितर बन गए। कहते श्राद्ध निकालो, और श्राद्ध के बाद कहते कौवा बन गए होंगे तेरे पिताजी, देखा भोग लगा गए ना। जब कौवा बन गया और भोग लगा लिया उसने और श्राद्ध कंप्लीट हो गया, तो कौवा को तो रोज भूख लगती है, तो रोज निकालो वो श्राद्ध। अगर तुम्हें पक्का पता है आपके माता पिता कौवा बन गए, तो रोज डालो 2 रोटी छत पे, उनको तो डेली भूख लगती है कौवे को। कहने का भाव ये है परमात्मा कि तुम इन डुप्लीकेट संतों के द्वारा बताए गए भक्ति साधना करके अपना जीवन नाश करते हो, और आपके पूर्वज करके चले गए। अब ये साधना कति बंद कर दो। जो दास आपको साधना बताता है वो क्या है, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। एक पंक्ति में निर्णय दे दिया कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई। न तो अस्थि उठाने की आवश्यकता, न पिंड भरवाने की आवश्यकता, न 13वीं और वर्षी मनाने की आवश्यकता, एक सच्चे जाप की आवश्यकता है। इसके करने से कुछ भी नहीं होगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे और अमर लोग चले जाओगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में आते। अपने आत्माओं क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होगी, क्योंकि जब तक विद्यार्थी अपने क्लास में रहता है, जब तक वो पूरी पढ़ाई नहीं कर लेता, तब तक उसको पढ़ाई करते ही रहना होगा, उसी में उसकी सफलता है। तो जब तक आपके श्वास हैं, आपको ये ड्रेस प्राप्त है, पोशाक मनुष्य वाली, तब तक आपने अंतिम सांस तक सिमरण भी करना है, भक्ति भी करनी है, और जितनी सत्संग भी अटेंड करना है। जब आपका शरीर छूट जाएगा, ये पोशाक छोड़ दी जाएगी, आप सतलोक जाओगे, फिर उसकी जरूरत नहीं रहती पढ़ाई की। फिर इस पढ़ाई का यानी यहाँ किए हुए कर्म का वहाँ फल मिलेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और वो सांग सिनेमा देखते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और बकवादें करते, नशे करते। क्यों? माँ बाप का पैसा फ्री में मिलता है, टेंशन है नहीं उनको कमाने की, खर्चन की लगे रहते हैं। और जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब चलेंगे रोजी रोटी के लिए, तब आंखें खुलती है इनकी, अकम क्या बनेगा। तो ये बकवादों पर लग जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन एक ऐसा अलग से आपको पोशाक दी है, ये मनुष्य शरीर दिया है, परमात्मा ने अपने जैसा रूप दिया है। नर नारायण देही पातू फेर 84 जाई। धिक्कार रहे हमारे को, कितना सुंदर मनुष्य शरीर पाकर फिर तुम 84 लाख जाने के कार्य कर रहे हो, ऐसे गंदे उन शरीरों में जाना चाहते हो। तो क्या बताते हैं कि जब तुम यहाँ जो साधना कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इसका प्रतिफल आपको सतलोक में मिलेगा। जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं, उन ट्रेनिंग की हुई का फल उनको फिर फील्ड में मिलता है। वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो नौकरी करो और तब पैसा लो और अपना ठाठ करो। यदि विद्या काल में, शिक्षा काल के अंदर तुम ऐसा गलती करते हो तो सदा के लिए वंचित रह जाओगे उस सुख से
जिस उद्देश्य से आपको विद्यार्थी माता पिता ने बनाया था। तो परमात्मा ने जिस उद्देश्य से आपको मनुष्य शरीर दिया है, इसकी सफलता नहीं हो पाई तो बहुत पछताओगे। कैसे पछताओगे? जैसे एक समय एक व्यक्ति, सड़क बन रही थी, रोड बन रहा था, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था, उसके बच्चे भी वहीं, उसकी पत्नी भी मजदूरी कर रही थी, उसके बच्चे वहीं रेत में खेल रहे थे, मिट्टी में। और उसी सड़क के ऊपर उसी विभाग का एक एक्सीन आ गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बड़ा अफसर। वो इंस्पेक्शन करके जब चला गया वहां, तो उसके बाद वो व्यक्ति मजदूर कह रहा था कि ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीएन मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, और ये पढ़ के आज देखो अफसर बन गया, गाड़ी में चलता, इसके बच्चे वहाँ पंखों कूलरों के नीचे शहर में सुख से रह रहे, और मेरे बच्चे आज मिट्टी में पड़े हैं, मैं 2 रोटी का भी मोहताज हूँ। अब रो रहा उस गए हुए समय को, मैं भी पढ़ लेता था तो मुझे भी सुख होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी बनेगी आपके साथ जो आज भक्ति नहीं करेंगे। यहाँ से शरीर छूटने के बाद कोई गधा बन रहा होगा, कोई कुत्ता बन रहा होगा, कोई यमराज कूट रहे होंगे, फिर रो रहा होगा, हे भगवान या क्या बनी मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करबीरा या चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते कुछ करना था, वो समय अब आपको प्राप्त है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, हमें क्या ज्ञान प्राप्त कराते हैं? भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हाय हाय। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने समय समय पर ज्ञान दिया है, उसी के ज्ञान के आधार से अन्य अच्छी आत्माओं ने भी परमात्मा की महिमा को अपने शब्दों में प्रकट किया है। और जब तक हम भक्ति सत्संग नहीं सुनते, सतगुरु प्राप्त नहीं होते, हम अपना जीवन नाश कर जाते हैं। किसी भी ग्रंथ को देख लो, किसी भी संत को की वाणी देख लो, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। वैसे कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। यानी इस सत साधना जो दास आपको दे रहा है, इसके अतिरिक्त और जो भी पूजा साधना श्रद्धालु कर रहे हैं, वो तो ऐसी है जैसे भादों के समय में वर्षा बहुत होती है। अब तो कुछ अभाव सा हो रहा है, भादों के समय में बहुत वर्षा होती थी, बहुत भादों महीने में। और छोटी मोटी दरियाएं भी, दरिया जो है वो फुल स्विंग पर चलती थी, फुल होकर चलती थी, ऐसे लहर पड़ती हुई चलती थी उसमें। और उस समय वहां कोई व्यक्ति दरिया पार करना चाहता है और उसको कोई गाइड करता है कि भेड़ है या खड़ी, इसका पूंछ पकड़ और दरिया में दोनों छलांग लगा जाओ, तुझे पार कर देगी। तो अन्य जो साधनाएं हैं, ऐसा मार्ग है, ऐसा साधन है भवसागर से पार होने के लिए। जो अन्य उपासनाएं हैं, जैसे दरिया पार करने के लिए कोई भेड़ की पूंछ पकड़ने की सलाह दे रहा हो और उसको उसकी सलाह मानकर जो दरिया में कूद रहे हैं वो सारे मर रहे हैं, पार नहीं हो रहे। इसी प्रकार कह रहे हैं कि सतगुरु भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, और गरीब दास वह भव जल डूबे,
जान नहीं साध सत्संगा। गरीबदास जी कहते हैं कि कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है, तुम संत की संग करो। अब संत कौन है? सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की पहचान बताता हूं। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, संत की पहचान बता रहे हैं संत की, कि वो 4 वेद और 26 सदग्रंथों का ज्ञाता होगा। कबीर साहब जी कबीर सागर के अंदर एक जीव धर्म बोध में 1960 पृष्ठ पर लिखा, कबीर सागर में सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी गुरु के लक्षण 4 बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे मन कर्म हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। के पूरे संत के 4 लक्षण है। नंबर 1, वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होगा, सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष उसके पास होगा। दूसरे, फिर वो भक्ति स्वयं भी करेगा, केवल वक्ता नहीं होगा। तीसरे, वो समदृष्टि होगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री आओ, चाहे राजा आओ, चाहे गरीब आओ, एक दृष्टि में एक पंक्ति में सबको खड़ा करके व्यवहार करेगा, एक जैसा ज्ञान देगा, एक जैसा विचार का व्यवहार करेगा। और चौथा है वेद विधि सब कर्मा, चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके जो भी कर्म भक्ति के होंगे सदग्रंथ यानी वेदों के अनुकूल होंगे। ये 4 गुरु गुण और जानो मर्मा। मर्मा ने गुण रहस्य को समझ लो, ये 4 गुण होंगे उस गुरु के अंदर जो मेरा दास होगा। तो सभी सदग्रंथ ये बताते हैं, गीता के अंदर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भी यही किया है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ज्ञान आकर देता वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान का परिचय केवल तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, उससे जाकर पूछ। यानी यहाँ गरीबदास जी भी कहते हैं कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे। जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कोबद का चढ़ी चढ़री चत पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। कोबद का चढ़ी चढ़गी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर,
बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी काग रे। बहुरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, ये जो वचन, जो शब्द दास ने आपको वाणी सुनाई है, ये वास्तव में कबीर परमेश्वर जी की वाणी है। और ये नित्यानंद जी तो विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव परंपरा से इन दीक्षा प्राप्त थी। अब चक्कर ये है कि हम जिस भी गुरु को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान तो ये गुरु जी वही देते हैं कि भी मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए ही प्राप्त है। और फिर गुरु की प्रति जो श्रद्धा है वो भी वो डिफाइन करते हैं, और शिष्य फिर उसका अनुसरण करता ही करता है। तो नित्यानंद जी इस गुमानी नामक संत से, गुमानी दास नामक संत को परम संत मानकर इस पर कितने कुर्बान थे। लेकिन बात वहीं की वही रह गई। ये नित्यानंद जी लगभग 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण जाति में। और ब्राह्मण कुल के अंदर भी एक बहुत अच्छी खानदान, यानी पैसे वाले एक इनके नाना जी जो थे, वो इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ उनके नाना जी एक अच्छी पोस्ट पर रहते थे। और नित्यानंद ये ब्राह्मण जाति में थे, और फिर वहाँ तहसीलदार नियुक्त हो गए थे। इसके माता पिता मर गए थे, अपने नाना जी के घर रहा करता। नाना जी ने फिर यहाँ तहसीलदार लगवा दिया। इसने एक दिन रात्रि के समय गुमानी दास संत का सत्संग सुन लिया। अब आत्मा तो भटक रही है भगवान के लिए, और काल ने अपने दूत भी खूब छोड़ रखे इसको मूर्ख बनाने के लिए। वो इतना प्रभावित हो गया, शादी भी हो चुकी थी उसकी, इतना प्रभावित हो गया कि उसने नौकरी भी त्याग दी। और उसकी पत्नी बाधक बने थी, उसकी भी अर्ज करी परमात्मा, या तो ये ज्ञान नहीं मिलना चाहिए था मुझे, और इसको सफल हो ऐसा कोई साधन करो, या भक्ति मुझे करने नहीं देगी। उसकी कुछ दिनों के बाद कुदरती डेथ होगी। वो अपने आप को इतना हल्का महसूस किया कि अब बात बनेगी। घर भी त्यागा, नौकरी भी छोड़ दी, वो संत के कहे अनुसार साधना भी की। अंत में वहीं का वहीं रह गया, इतना सैक्रिफाइस करने के बाद। तो यहाँ आज का जो सत्संग था कि सतगुरु बिन बात बने नहीं, और सतगुरु का मिलना कोई हंसी खेल नहीं, और आप जी को वो सहज में मिल गया है। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। तो हमने ये वाणी तो कबीर परमेश्वर की है, इन्होंने अपना नाम लिख दिया, कोई बात नहीं। हमने इसके ऊपर अपनी
अपने जीवन को ढालना है। ये कहते हैं और बात तेरे काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। वैसे कबीर साहब की वाणी में है और बात तेरे काम नहीं आवे सतगुरु शरण लाग रे। तो इतना ये अपने आप भेद कर लेते हैं अज्ञानता के कारण। फिर कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। आपको आप सबसे पहले एक कथा सुनाई, यही ज्ञान दिया था कि ये पता नहीं के सोचे इंसान। और इसके जब तक पुण्य चलते हैं इसको सुख है, और जब पाप शुरू होते हैं इसको महा दुख हो जाता है। जितना समय श्वास आपको दे रखे हैं मनुष्य जीवन के, तब तक ये चलेगा। ये श्वास फिर कहीं भी खत्म हो जाओ उसी समय ये नहीं देखा एक सेकंड भी। भाई कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देही के है कहाँ खंडेंगे आडे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। एक जीवन जो है आपका ये एक रात है। जब आपकी ये स्वप्न देख रहे हो, जब ये मृत्यु होगी यानी नींद खुलेगी, तेरा सवेरा होगा और फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज कोठी है, बंगले हैं, कार है, नहीं है, तो ये बस मृत्यु के उपरांत आप खोजते फिरोगे कहाँ है मेरी कोठी, कहाँ मेरा बंगला। उस समय तो आप धर्मराज के पास खड़े पाओगे। एक भगत कह रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता और रिक्शा चलाते चलाते मन में यह आया करती कि यदि मेरे पास कार हो जा तो बस क्या कहने। कई बार मन में आती थी जो साथ से कार निकल जाती थी। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई। सर्दियों के दिन थे, रजाई ओढ़ रहा था और कार फुल स्पीड पर छोड़ दी। आगे ब्रेक लगाने लगा, ब्रेक ना लगे और पैर ने जोर से मारा और रजाई के आर पार निकल गया और रजाई और पट गई। वासी बोधी सी रजाई थी, उसके आर पार पैर निकल गया। जब आँख खुली एक्सीडेंट हो गया। तो भाई वो देखा तो ना कोई कार व रजाई और पाट ली लात मार के। तो परमात्मा कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा तो चले सवेरा त्याग रे। सुबह उठेगा जब ये सवेरा होगा, ये सपना टूटे, सपना साजा टूट उठ कर तो मुंड पकड़ रोए। तो कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा तो चले सवेरा त्याग रे। अब जैसे अपने अपने दिमाग में सारे इंटेलिजेंट बने बैठे, अपने सारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा हैं। जो बड़े अधिकारी अफसर बने हैं वो कहते हैं रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोठी काटूंगा और बड़े हिली स्टेशन पर चला जाऊंगा, वहां प्लाट खरीदूंगा। ऐसे दास को एक ये परमात्मा का ज्ञान होने के बाद जो घटना घटी थी वो हृदय में धरी गई सारी। हे परमात्मा, यदि हम भी भक्ति ना करते या दुर्गति हमारी भी होती। एक पंजाब का गवर्नर था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का वो ज्वाइंट था, दोनों का इकट्ठा ही उसके पास चार्ज था और वो रिटायर होने वाला था। उसने सोचा रिटायर होने से पहले पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लाट खरीदूं और वहां कोठी गाड़ी दूं। रिटायरमेंट के बाद वृद्ध होकर वहां ठाठ से रहा करूंगा। उसने 2 करोड़ रुपये अपने हेलीकॉप्टर में रखे। पहले ये 100 रुपये का नोट था तो पूरी 2 करोड़ तो 100 रुपये की पूरी बोरी भर जाती। और रख के हेलीकॉप्टर में साथ में उसका परिवार कोई प्लाट का सौदा करने जावे थे। वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आप मरिया और परिवार मर गया और वह नोट गडरिए ठा ले गए हैं वो भेड़ बकरियां चलाने वाले। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने उसके जो रेजिडेंस था, सरकारी मकान था, उसको मैं देखा तो कहते 40 करोड़ और रुपये उसके अंडरग्राउंड पाए वहां पर दबे हुए उसके बेड में। 2-3 बेड थे लंबे लंबे। अब ना तो वो 40 और रुपये बच्चे सरकार खाते में गए और भाई की बिरान माटी होकर मृत्यु हुई। आगे क्या होगा? किसी की भैंस बनेगा जिस जिस पर पैसे ले रहे थे, किसी का गधा बनेगा,
किसी का बैल बनेगा, लठ खावेगा और सारा पाई पाई देगा। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। तो पुण्यात्माओं फिर क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहा वह कामी क्रोधी कागरे। अब देखो पुण्यात्माओं, आपकी छवि आज संसार में कैसे होती जा रही है। भक्त बताते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं और वहां पर लोग देखते हैं इतने लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये कोई बीड़ी भी नहीं पीता और कोई इनके बाद अलछल नहीं है, ऐसे कैसे लोग हैं ये। तो पुण्यात्माओं आप हंस होगे। हंस वो होता है, आपको हंस इसलिए कहा जाता है कि जिसने दूध और पानी छान लिया। जैसे संसारी कुरीतियां, संसारी बुराइयां आपने छोड़ दी और यहां से जो मूल इसका उद्देश्य था, जैसे हंस एक पक्षी है, उसमें गुण होता है, उसमें एक गिलास दूध और एक गिलास पानी मिला के उसके सामने रख दो, वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देता है। तो इसी प्रकार आपने संसार का जो व्यर्थ की जो साधनाएं, परंपराएं और ये बकवाद नशा था, ये त्याग दिया एक पानी जानकर, और परमात्मा के इस सत्संग और सतज्ञान रूपी दूध को ग्रहण कर लिया। आप हंस होगे। चोर करता है चोरी तो चोर कहलाता है, शराब पीता तो शराबी कहलाता है, और भक्ति करता है तो भक्त कहलाता है। हर सुमरै सो हंस कहा वह कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करते हो तो भक्त कहलाते हो, आप हंस बन गए। और भौराना भर में इस विष के बण में, ये कामी क्रोधी कागरे। बाकी जो बकवाद करें और तो कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो किसी से रिश्वत लेते हैं, दुखी जीव को ज्यादा दुखी करते हैं। कौवा क्या करता है कि किसी पशु के जख्म हो गया है, उस जख्म को चोंच मारकर नोचता है अपना पेट भरने के लिए। जो भक्ति नहीं करते, रिश्वत लेते हैं, किसी को दुखी करते हैं, चोरी करते हैं, वो तो कौवे जैसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं दूसरों को दुखी करके। फिर क्या बताया लास्ट में नित्यानंद जी ने, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी और पाया अटल सुहागरे। अब जैसे उसने उनको जैसा गुरु मिला, वैसे तो जब आप समझदार हो जाओगे संकेत समझने लग जाओगे। ये क्या कहते हैं, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी। शब्द माने वचन, जो प्रवचन कर रहे थे उनका संकेत समझ गया मैं। सैन यानी को संकेत करते हैं, अच्छा संकेत सिर्फ बिना बोले कोई संकेत किया जाता है, उसको सैन बोलते हैं, सैन। तो क्या कह रहा है कि हमने अपने सतगुरु की सैन समझ ली, उसका संकेत समझ गए। ये क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भौरे कि कुरडी चढ़े जाए। कहता मैं संकेत समझ गया। और फिर क्या कहते हैं, नित्यानंद महबूब गुमान्य प्रगट्य पूर्ण भागरे। नित्यानंद जी कहते हैं मेरे महबूब, महबूब माने सबसे प्रिय गुरुदेव मेरे गुमानी। नित्यानंद महबूब गुमानी यानी सबसे प्रिय आज मुझे अपने गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और वो भी कोई पूर्वले अच्छे मेरे संस्कार थे, तब मुझे गुरु मिले और ज्ञान मिला। तो ये तो देखो भगत के गुण होते हैं। हालांकि वो गुरु भी नहीं था, पूरा भी नहीं था, उसकी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए जैसे नित्यानंद जी की थी। यानी उस नकली से भी थोड़ा बहुत लाभ जो मिलना था वो ऐसे ही मिलना था। जन्म मृत्यु नहीं मिटेगी, लेकिन आपको तो सतगुरु मिल गए जो जन्म और मरण के रोग का दीर्घ नाश करेंगे। तो आपका कैसा भाव होना चाहिए अपने सतगुरु के प्रति, ये आप स्वयं निर्णय करेंगे। अब आपको भक्तों का अनुभव सुनाएंगे जो परमात्मा की भक्ति करके सुखी हुए। सुनिएगा। सत साई। नमस्कार सर। नमस्कार। सत साई भगत जी। सत साई। क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
मेरा नाम है विजय कुमार चेकितान उर्फ विजय दास। मैं आसाम से आया हूँ, जिला कछार, थैलू चाय बगीचा गांव का नाम है, और मैं आसाम से लखीपुर तहसील से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं विजय जी आप? मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सीमा सड़क संगठन में जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता के रूप में बीकानेर राजस्थान में अभी काम कर रहा हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत परम पूजनीय सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं अपने माता पिता और अपने पूर्वजों के बताए अनुसार तमोगुण भगवान शिव जी का तथा देवी देवताओं का पूजा करता था अपने घर में। अंग्रेजों के ज़माने में सबसे पहले हमारे मतलब गांव में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है जो हमारे घर में है, और उसमें हमेशा कीर्तन, उपवास रखना और पूजा अर्चना करना ये सब हम करते थे। और मेरे पिताजी अनुकूल चंद्र ठाकुर जो देवघर में उनका आश्रम है, उनसे उनके नाम उपदेशी थे। वो सुबह को आरती करते थे और ये अपना आरती में कहते थे कि ओजोपो नामे कोरोरे निशा बोधो ने लोए बोलो होड़ी। और तो ओजोपो नाम जो अभी मैं परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद वो अजपा नाम जो सतनाम, उसका बारे में पता चला मुझे। पहले मैं अजपा नाम आरती करता था पर अजपा नाम के बारे में पता नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने शरण में लेना था, जिसके तहत मैं आसाम से राजस्थान आया और राजस्थान में मुझे नौकरी भी मिला। और मैं एक रोड है अपना पीलीबंगा रावतसर भादरा नौहर एक रोड है जो जिस नौहर डेट पे मैं एज ए डेट आईसी इंचार्ज के रूप में मैं तहत था। उस टाइम में मुझे ज्ञान गंगा नाम का एक पुस्तक मिला जिसपे मैं सृष्टि रचना पढ़ा और उसमें आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी और रजोगुण ब्रह्मा शतोगुण विष्णु तमोगुण शिव जी के बारे में पूरा डिटेल मुझे जानकारी मिला। और फिर मैं उस सृष्टि रचना पढ़ने के बाद मैं गदगद हो गया और मुझे संत रामपाल जी महाराज, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए मैं निकल पड़ा। मैं 22 मार्च 2011 को बरवाला आश्रम में आके नाम उपदेश लिया। इसके पहले मार्च महीने में जब शिवरात्रि का उत्सव था, उस टाइम में जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ था, मैं सरकारी अपना मंदिर सूरतगढ़ में 101 आरसीसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का सरकारी मंदिर है जिसमें वहाँ पे शिवरात्रि का उत्सव पालन किया जा रहा था। उस टाइम में मैं वहाँ पे नौहर से आया। नौहर से आने के बाद मैं मंदिर के गेट पे खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद एक पीछे से अपना जेसीओ में से उसके पीछे से एक छोटा सा रास्ता जाता है, जिस रास्ते पे मैं खड़ा था। फिर मेरे मन में एक भावना आया कि मंदिर मतलब मेन रोड से जाना चाहिए। फिर मेरे मन में इस मंदिर में अगर सचमुच के भगवान होंगे तो मैं जो है से किसी भी रास्ते से जाऊं, मुझे अगर भगवान होंगे तो मुझे खींच लेंगे, मैं जाऊंगा। तो फिर रोड जो मतलब छोटी सी गली थी, मैं मेन रोड से ना जाके छोटी गली से पहुंचा। फिर उधर में जाके मेरा समाधि लग गया। उस टाइम में मुझे एक मिश्री जैसा कुछ खाने को दिया, वो मिश्री खाया। फिर मुझे उस टाइम में दंडवत मैंने प्रणाम किया और मुझे जैसे लगा कि कोई सतगुरु मुझे उस टाइम में परमपिता परमात्मा जो कबीर देव है और संत रामपाल जी महाराज, उनसे मैं जुड़ा हुआ नहीं था। फिर भी उस टाइम में मुझे इनका आभास हुआ कि ये मुझे अपने को मोक्ष प्राप्ति के लिए, मैं समाधि में बैठा था। मैं मतलब उस टाइम में मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ। उसके बाद फिर मेरा आत्मा जो है शरीर से निकल के ऊपर जा रहा है। उस टाइम मुझे मेरे पिताजी का याद आया। फिर मैं पिताजी का याद करके कि पिताजी मुझे मैं मर जाऊंगा, फिर पिताजी को कौन देखेगा, उनको कौन, फिर वो याद करते ही फिर मेरे शरीर में वो आत्मा आ गया। और फिर मुझे 7 दंडवत के रूप में ही 7 पलटी मैंने चक्कर काटा, फिर 7 दोबारा। उसमें मुझे असंख्य जन्म मुझे दिखाई पड़ा कि कितना बहुत सारा मेरा मनुष्य जन्म हो चुका। और फिर जैसे कि गुरुजी बताते हैं कि सतयुग में हम लोगों का एवरेज लिविंग पीरियड जैसे 1 लाख साल का होता है, त्रेता युग में 10,000 साल का, द्वापर युग में 1,000 साल का और कलयुग में 100 साल से भी घटते घटते जैसे कि 15 से 20 साल हो जाता है। तो मुझे वो सब कुछ उस टाइम में आभास हुआ कि मेरा असंख्य जन्म हो चुका है और मैंने सतयुग त्रेता द्वापर में भी बहुत सारा जन्म ले चुका हूँ और बहुत सारे ऋषि मुनियों का भी मैंने जन्म लिया, बहुत सारा तपस्या किया, फिर भी मुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ। जो मुझे इस जन्म में बहुत ही आसानी से बाईपास मतलब शॉर्टकट में मुझे मोक्ष प्राप्ति होने वाला है। और मैं बहुत जोर जोर से हंसने लगा, मुझे बहुत ही आनंद आने लगा। शरीर में दैविक एक शरीर में बहुत ही आराम का एक बहुत ही शरीर मतलब हल्का हो गया और मैं बहुत ही आनंद फील करने लगा। और मुझे बहुत ही जल्दी मतलब मोक्ष
पहले मुझे पता था कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना, पर मोक्ष क्या चीज़ होता है, कैसे मिलता है, क्यों, और उसे पाने के बाद क्या होता है, आदमी कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं था। फिर भी उस टाइम में ऐसा महसूस हुआ कि मैंने बहुत सारे तपस्या किया, बहुत सारे जन्मों में मैंने ऋषि मुनि का बहुत सारा मतलब जो गुरुजी बताते हैं, असंग जन्म भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुक्कर सुक्कर खरबे बोरे, कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा कीना, मिटी न मन का आशा, आप भिक्षुक होके दर दर घुमा, मिला न निर्गुण राशा। उसी तरह से मैंने और इस जन्म में, इस मेरा मनुष्य जीवन में मुझे इसी जन्म में मुझे मोक्ष प्राप्ति होगा, ऐसा मुझे आभास मिला। और फिर मैं परमात्मा, फिर थोड़ी देर बाद में जब मुझे चेतना आया तो मुझे फिर मैं लगा कि वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वो मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं सोचा फिर मैं क्या करूं, फिर मैं परमात्मा के ऊपर ही छोड़ दिया कि जब उन्होंने ऐसा कुछ चमत्कार किया तो मेरे साथ सब उन्हीं के ऊपर है, जब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया। फिर 4 दिन बाद में मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिला। एक ड्राइवर जो अपने साथ में काम करता गिरधारी लाल मीना, वो मुझे ये पुस्तक ला के दिया। उनको ट्रेन में ये पुस्तक मिला था, फिर उन्होंने पुस्तक दिया। पुस्तक को मैंने पढ़ा, उसमें सृष्टि रचना और जो भी चीज़ मैं पढ़ा वो सब मेरे दिमाग में समझ में आने लगा और आंखों से आंसू। और किताब को फिर मैं जब भी सोता साथ में लेके सोता और पढ़ता। उसमें से पढ़ने के बाद फिर बहुत सी जल्दी मुझे कि ये जो किताब का लिखने वाले उस टाइम परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी को मैं नहीं पहचानता था, पर मुझे लगा कि अपने जो किताब का सृष्टि रचना इतने अच्छे और आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी, सब चीज़ डिटेल में लिखा हुआ है। इनसे मिलने के लिए मैं बहुत ही इच्छुक हो गया। फिर वहाँ से मैं होली का उत्सव था, उस टाइम में मैं पूरा बस बंद था राजस्थान का। फिर रात के टाइम में नौहर से मैं एक रात 12 बजे एक बस मिली, उस बस पे बैठ के मैं दिल्ली आ गया। और दिल्ली से फिर एक दिन वहाँ पे अपने रिश्तेदार के पास रुका। दूसरे दिन मैं दिल्ली सुबह को मैं फ़ोन नहीं किया, एक्चुअली उसमें सब फ़ोन नंबर पूरा डिटेल दिया हुआ था, पर फ़ोन नहीं किया। मैप देख के मैं करौंथा आश्रम चला गया। करौंथा में रोहतक के नज़दीक में था करौंथा आश्रम। वहाँ जाने के बाद ये रोहतक तक बस में गया। बस में फिर वहाँ से टेम्पो पकड़ के मैं करौंथा, फिर गांव में 1 किलोमीटर पहले टेम्पो वाले मुझे उतार दिया। फिर मैं उधर से पैदल कि फिर मुझे ऐसा लग रहा था या तो मुझे परमात्मा आज मिले या तो मैं मर जाऊं, 2 में से एक, मुझे ये संत का दर्शन हो जाए। फिर बहुत सारे लोग मुझे मिले, वो भटकाने लगे कि ये आश्रम बंद हो गया है, यहाँ पे अच्छा काम नहीं होता है, ऐसे वैसे। मैं फिर अपने आप कि मुझे अच्छा लगा, सृष्टि रचना मैंने पढ़ा, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है। और मैं पहले कृष्ण जी को मानता था, कृष्ण जी के बारे में जानता था कि उनका भी जन्म जेल में हुआ, मामा दुश्मन बन गए, उनका जरासंध दुश्मन थे, शिशुपाल सारे से दुश्मनी था। फिर भी हम कृष्ण को मानते हैं, सभी हिंदू समाज के लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, पूजते हैं। तो फिर इतना अच्छा ज्ञान बताने वाले, इतने अच्छा सृष्टि रचना और सारे देवी देवताओं के बारे में इतना अच्छा रिफरेंस देके, वेद गीता पुराण से सभी चीज़ से उन्होंने लेके जो लिखा हुआ इतना अच्छा ज्ञान, फिर मैं किसी का बात ना सुन के मैं आश्रम में, करौंथा आश्रम में गया। वहाँ पे 2 पुलिस कांस्टेबल थे, उन्होंने बताया कि आप अभी बरवाला जाइए, गुरुजी बरवाला आश्रम में है, वहाँ पे जाने से आपको दर्शन हो जाएगा। फिर वहाँ से मैं हांसी का बस पकड़ा। हांसी रात हो गया, मतलब हिसार के लिए बस पकड़ा था, पर रात हो गया तो फिर मैं हांसी में एक लॉज में रुक गया। फिर सुबह को हांसी से मैं बरवाला आया। बरवाला आते ही यहाँ पे आश्रम की गाड़ी लगी हुई थी। फिर मुझे एक भक्त फिर पुराने आश्रम में ले गए। पुराने आश्रम में पहले वो गाड़ी गई, फिर वहाँ फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने घर में आ रहा हूँ, बहुत सदियों से पुराना अपना असली घर, जो असली ठिकाना है, मैं अपने असली गंतव्य स्थल पे पहुँचने वाला हूँ। मुझे बहुत ही आनंद, भूख भी नहीं लग रहा था, मैं कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था और बहुत ही अंदर से इतना अंतरात्मा आनंद से प्रफुल्लित हो रहा था। फिर कभी रोना कभी हंसना, इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि मुझे असली ठिकाना मिल गया। फिर मैं पुराने आश्रम से फिर वो होके फिर अपनी बरवाला आश्रम में पहुंची। यहाँ के भक्त लोगों से मुझे बातचीत हुआ, फिर उन्होंने मुझे खाने के लिए बताया, मैं खाना खाया, नहाया, फिर परमात्मा का नाम उपदेश लिया। फिर मुझे नहीं पता था कि नाम उपदेश क्या होता है। मैं तो बोला कि ठीक है, मुझे नाम उपदेश लेना, जो भी करना, मुझे संत जी से दर्शन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्ति करना है। फिर उनका मैं नाम उपदेश लेके उनका आशीर्वाद लिया, दर्शन किया। फिर परमात्मा को जब पहली बार देखा मुझे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं अपना असली ठिकाना पहुंच गया। जो मुझे शिवरात्रि के दिन जो महसूस हुआ था कि मुझे मोक्ष प्राप्ति होने वाले हैं, वो यहाँ पे आते ही मुझे अपना सब कुछ, मतलब अंदर ही अंदर
पूरा विश्वास दृढ़ता आगे बढ़ता गया। फिर परमात्मा से मैंने प्रार्थना किया। उस टाइम में परमात्मा बोलते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, वो अंतर्यामी सब कुछ देते हैं, तो साईं इतना दीजिए जाते कुटुंब समाए, हम भी भूखा ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। पर परमात्मा से उस टाइम में बोला था कि परमात्मा मैं एक इंजीनियर हूँ, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो मुझे अपने जैसे नौकरी में कोई परेशानी ना हो और मुझे एक सच्चा सेवक बना दीजिए। मैं सच्चा सेवक होके इसका प्रचार करना चाहता हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरा मनुष्य जीवन सुधरा। मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं जब फौज में भर्ती हुआ तो वहाँ पे मीट खाता था और दोस्तों के साथ मीट भी खाता था और पार्टी होती थी, पार्टी में दारू भी चलता था जो हम लोग को मतलब पीना शुरू कर दिया था। और मुझे पूरा ज्ञान नहीं था कि मनुष्य जीवन क्या है और किस लिए हम जी रहे हैं, क्यों नौकरी कर रहे हैं। बस जीना है, पेट पालना है, घर परिवार का मतलब मम्मी पापा और जितने भी रिश्तेदार सबको मदद करना है, इतना ही मालूम था। और फिर मैं बड़े बड़े अधिकारी को देखता था तो लगता था कि मैं भी इन जैसे अधिकारी बनूं। पर परमात्मा के शरण में आने के बाद मुझे संतुष्टि प्राप्ति हुई। सदगुरु मिले तो इच्छा मीटे, पद मिल पदे समाना, वरना इस जीव का कभी इच्छा नहीं मिट सकता। तो मुझे परमात्मा के शरण में आने के बाद अपना इच्छाएं मिट रही है। और मुझे मेरा सारे दोस्त जो उस टाइम में मछली नहीं खाते थे, जो दारू नहीं पीते थे, जो मीट नहीं खाते थे, वो अभी दारू पीना और मीट अंडा सब चीज़ खाना शुरू कर दिया। और जो मैं कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद अभी बिल्कुल ही मैं 3 साल हो गया गुरुजी से जुड़े हुए, मैं कभी मन ही नहीं जाता और ना कभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। इतना अच्छा और मनुष्य जीवन सुधरा, मुझे सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा धन मिला। जो परमात्मा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता ना कोई, धन बनता सो जानियो राम नाम धन होई। सो असली राम नाम का धन मिला, सतनाम मिला, जपा जाप मिला, तो उसका मैं जाप करता हूँ और मुझे दिन प्रतिदिन बहुत ही आनंद प्राप्ति होता है और सुख मिलता है। और मेरे साथ बहुत सारा चमत्कार होता है, जो बहुत सारा चमत्कार मैं 1-2 चमत्कार के बारे में बता रहा हूँ। जून महीना था, मैं अंकलेश्वर से कोशंबा जा रहा था जो गुजरात में पड़ती है। तो उस टाइम में क्या हुआ, स्टेशन पे मैं उतर रहा था जो कि ट्रेन धीमी थी, अचानक भीड़ ज़्यादा होने के कारण फिर ट्रेन ज़्यादा स्पीड में हो गया और मेरे पीठ में लैपटॉप था, छाता था और फिर मैं ट्रेन को छोड़ा नहीं। फिर धीरे धीरे इतना ज़्यादा स्पीड हो गया जिसके कारण मैं उसके ट्रेन के साथ घिसटता हुआ आगे बढ़ता गया। और मेरा यही शर्ट पहना हुआ था, इस शर्ट के पीछे भी फट चुका उस टाइम में। और फिर उस टाइम में परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का याद आया और इनका सतनाम मैंने जाप किया। तुरंत मेरा हाथ उस टाइम में छूट गया और मैं करवट लेके पीछे की साइड में, मतलब जहाँ टी स्टॉल लगा हुआ था उस साइड में मैं पलट गया, जिसके कारण मैं बच गया। फिर वहाँ पे इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और बोले कि कल ही यहाँ पे एक लड़का ऐसे ही लैपटॉप लेके और वो स्कूल से आ रहा था, उसका यहाँ पे फंस गया था लैपटॉप और वो छोड़ा नहीं, जिसके कारण उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो गया, मर गया। आपको नया जीवन मिला है, आप बच गए। तो फिर मैं परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को याद किया और उनके कृपा से मुझे नया जीवन मिला और मुझे अपने आप में अभी विश्वास हुआ। और सबसे बड़ा लाभ तो यही कि मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गया कि ज्ञान जो मनुष्य जीवन असंग जन्म हम जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश इवन जितने संत महंत थे, इतने बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, दुर्वासा जी और बड़े बड़े विश्वामित्र मुनि, इनको भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ। क्योंकि पूरा हमारे गुरु जी पूरा प्रोजेक्टर पे सबके बारे इतिहास दिखाते हैं, सबके जीवनी पढ़ के बताते हैं, पूरा वेदों को, गीता, भागवत पुराण, कुरान, बाइबल सब चीज़ से पूरा इतना डिटेल में सब चीज़ 100% मुझे विश्वास हो गया है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति यथार्थ भक्ति मार्ग है और इसमें हमें 100% मोक्ष प्राप्ति होगा। और जो मेरे मम्मी पापा जो गलत साधना कर रहे थे, मेरे भाई बहन, तो सभी अपने संत रामपाल जी महाराज के मम्मी पापा, मौसा मौसी, दीदी सब जुड़ चुकी है और इन्हें सद्भक्ति कर रही है और परमात्मा को अंतर्यामी है ये हमें अपने शरण में ले चुके हैं और हमें मोक्ष प्राप्ति करवाएंगे। हम मर्यादा में रहेंगे, हम भक्ति करेंगे तो हमें मनुष्य जीवन अपना सार्थक होगा। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सद्भक्ति दी है आपको, उससे आप बता रहे हैं कि आपको मोक्ष का मार्ग मिला, आपको सच्चा ज्ञान मिला, आपको भगवान मिला और आपको जीवन दान भी मिला। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब कुछ जानबूझ साची तजे करे झूठे से ने चाकी संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे, क्योंकि सब लोग अभी जानते हैं, सभी आजकल टीवी समाचारों में सभी संत महंतों का सत्संग आता है। इसमें संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग आता है जो साधना चैनल में प्रतिदिन शाम को आता है 7:45 से 8:30 बजे तक, और इंटरनेट पे भी ये सभी को मालूम है। और इसमें ज्ञान गंगा पुस्तक है जो मैं सभी जितने मेरे रिश्तेदार जान पहचान सबको मैं दे चुका हूँ, और जो भी मुझे मिलता है मैं उनको ये पुस्तक पहुँचाता हूँ। और फिर भी वो पढ़ने के बाद मतलब सब ज्ञान समझने के बाद में भी इसको स्वीकार करने में इतना हिचकिचाहट और देरी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भक्त समाज को प्रार्थना करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसको समझे, क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहुर नहीं लगती दार। एक बार मनुष्य जीवन अगर इस शरीर से निकल गया तो फिर दोबारा इस शरीर में नहीं आएगा, फिर असंग जन्म भ्रमत हो जाएगा, असंग जन्म गधा कुत्ते बिल्ली, और फिर बहुत ना जाने कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे, फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी कलयुग का पीक टाइम है, भक्ति युग का पीक टाइम है। संत रामपाल जी महाराज के शरीर में कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा जो सुप्रीम पावर आए हुए हैं, ये हमें मोक्ष प्राप्ति करवाएंगे। और सच्चा लोक, सच्चा स्थान जो सतलोक, सच्चा धाम जहां हम पहले रहा करते थे, वो असली घर जहां पे जन्म मृत्यु नहीं होता, कोई बुढ़ापा नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता है, वहां पे हमें असली स्थान, परमानेंट स्थायी स्थान दिलाएंगे। तो इनका हम अगर साधना भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, वरना मोक्ष नहीं मिला तो फिर बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। और इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो जानबूझ साची तजे करे झूठे से ने जाकी संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। पर अपना रिश्तेदार, अपने जो भी है, कितने भी है, अपने हम इनको बार बार, क्योंकि स्वप्न में भी ना दे परमात्मा कहते हैं, फिर भी हम, क्योंकि दुख होता है कि अगर ये नहीं समझेंगे, नहीं आएंगे तो फिर हमें भक्ति मार्ग में थोड़ा सा परेशानी होता है कि अपने परिवार सब सुखी रहेगा, संत के सच्चा संत के शरण में आ जाएंगे और सब सुखी रहेंगे तो हमें भी सुखी महसूस होगा और हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। पर अगर जब अपने दोस्त रिश्तेदार अगर देर से आएंगे तो हमें उनके बारे में चिंता रहती है कि वो उनका जीवन कष्टमय हो जाएगा, और इसलिए हमें भक्ति में थोड़ा परेशानी होती है। इसलिए परमात्मा से हमें प्रार्थना है कि अभी परमात्मा ने बहुत सारा व्यवस्था किया हुआ है, जो इंटरनेट है और प्रोजेक्टर है, टीवी है, सीडी है, ज्ञान गंगा पुस्तक घर घर में जा रही है, सब चीज़ का प्रचार हो रहा है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी बरवाला आश्रम हिसार हरियाणा में आके परमात्मा संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लीजिए और अपना मोक्ष प्राप्ति करवाइए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।